मैं जानता हूं आपके पास धन की कोई कमी नहीं और आप इस केस पर पानी की तरह धन बहा सकते हैं, लेकिन क्या करूं, मैं एक सरकारी वकील हूं। आप किसी दूसरे डिफेंस लॉयर को क्यों नहीं अपॉइंट करते जो आपके लिए सच को झूठ और झूठ को सच बना दे? क्यों? थैंक यू। अरे कमाल है, आज आप मेरे ऑफिस में कैसे चली? मैं शॉपिंग के लिए निकली थी तो सोचा कि मैं आपको ऑफिस से देख लूं। अच्छा, तुम्हें ऐसा कभी नहीं लगा कि तुम्हारा ऑफिस बड़ा होना चाहिए, इसका अच्छा फर्नीचर होना चाहिए, एसी वेसी होना चाहिए? क्या है ना कल्पना, क्लाइंट जब वकील के पास जाता है तो बड़ा ऑफिस, फर्नीचर, एसी वैसी बातें देखकर नहीं आता, उसकी काबिलियत देखकर आता है। सच आदमी, और तुम्हारे काबिलियत के हिसाब से ऑफिस ठीक है। वैसे अजय, तुम्हें कभी नहीं लगा कि तुम नौकरी का इस्तीफा देकर ऐसे केसेस लो जिसमें तुम्हें इज्जत मिले, दौलत मिले, शोहरत मिले? बस 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 बस, शोहरत पे रुक जाओ और दौलत इतनी रहने दो। कल्पना, तुमने कई तरीकों से ये बात आज तक छेड़ी है और मैंने हर बार तुम्हें एक ही जवाब दिया है। आई डोंट वांट टू रिपीट दैट। वैसे सुबह ही मैंने माँ से कहा था, शकील के मामले में वो और विजय इतने डर क्यों भटकती रहती थी जब घर में इतना काबिल वकील मौजूद था। अजय, तुम नौकरी का इस्तीफा देकर डिफेंस लॉयर बनकर अपने धर्म भाई को बचा सकते हैं। जाने दो, अब ये केस मेरे जीजा जी ने दी है। सच को झूठ और झूठ को सच करना वकील भी जानते हैं, और इस काम के लिए वो कितनी रकम दे रहे हैं मुझे तुम्हें बताने की कोई जरूरत नहीं। और वो रकम तुम्हारे परिवार वाले कहां और कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं ये भी तुम अच्छी तरह से जानते हो। अजय, तुम और तुम्हारे परिवार वालों का नाटक अब धीरे धीरे मेरे सामने आ रहा है। जय भैरव। जय भैरव, मंगलू यादव बोल रहा हूँ, भाई से बात करवाओ। एक मिनट, भाई मंगलू यादव का फोन है। तेरे को कितने बार बोला कि इधर फोन नहीं करना? अरे फिर फंसेगा तू, समझता क्यों नहीं? अरे समझता क्यों नहीं तू मंगलू? अच्छा सुन, तो भी उधर ही रहना, हिलना नहीं वहां से, समझा? और जब तक मैं ना बोलूं यहां फोन भी मत करना, नहीं तो फिर फंसेगा तू। अब तेरे घर वालों की चिंता मेरी है मंगलू। तूने प्रमोद कश्यप को मारकर मेरा बहुत बड़ा काम किया है। तूने एक ही तीर से दो शिकार खेले हैं मंगलू। बाकी बाद में जय भैरव। मंगलू के घर गए थे? जी डावला भाई, भाभी को सब कुछ समझा दिया है। मंगलू भाई कुछ दिनों के लिए ऑस्ट्रेलिया गए हैं, कुछ जरूरी काम के लिए। अच्छा है, अच्छा है। और हमने वो सब भाभी को दे दिया है। भाभी ने आपको शुक्रिया कहा है। आप जैसा इंसान आज तक नहीं देखा है जो अपने आदमियों पर जान देता है।
सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए ब्रिज बिहारी जो डाबला भाई पर अपनी जान निछावर करते हैं। कभी हमें भी मौका देके देखिएगा, हम भी दिखा देंगे कि इस जान पर केवल आप ही का नाम लिखा हुआ है। डाबला भाई बात करने वालों पर नहीं, काम करने वालों पर ज्यादा विश्वास करता है। आप हुक्म तो कीजिएगा डाबला भाई, मैं अपनी जान भी दे दूंगा। जान नहीं, जान नहीं ब्रिज बिहारी। मैं चाहता हूं कि तुम कुछ सालों के लिए जेल जाओ। यह मंगलू हमारे बहुत काम का आदमी है, उसका बाहर रहना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूं कि तुम उसका इल्जाम अपने सर लो। आपका हुक्म सर आपको तो, केवल आप अपने घर वालों की चिंता मत करना ब्रिज बिहारी। तुमने डाबला भाई को खुश किया है तो डाबला भाई तुम्हें और तुम्हारे घर वालों को खुशियों से लाद देगा। विश्वास करना मेरे में, बस बाकी बाद में। जय मेरा। मुल्जिम शकील अहमद हाजिर हो। आज के मुकदमे की कार्रवाई शुरू की जाए। थैंक यू सर। योर ऑनर, इस केस की पिछली सुनवाई में मैं ये साबित कर चुका हूं कि शकील अहमद ने अपने पूरे होशो हवास में प्रमोद कश्यप का खून किया है। मिस्टर डिफेंस लॉयर, आपने कुछ दिनों की मोहलत मांगी थी। यस योर ऑनर, उसके लिए मैं अदालत का फिर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। योर ऑनर, मिस्टर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने मेरे मुवक्किल शकील अहमद को पूरी तरह से मुजरिम साबित कर दिया है, लेकिन शकील अहमद ने अभी तक अपना जुर्म कबूल नहीं किया है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मुजरिम के जुर्म कबूल ना करने से कोई बेगुनाह साबित नहीं होता। इस तरह से दुनिया का कोई भी मुजरिम गुनहगार का। आई एग्री विद यू। आई एब्सोल्युटली एग्री विद यू। मैं अपने काबुल दोस्त से पूरी तरह से सहमत हूं योर ऑनर। मैं भी यही कहना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी मुजरिम का अपना जुर्म ना कबूल करना उसे बेगुनाह साबित नहीं करता, और इसीलिए आज मैं इस अदालत में इस केस के एक दो अहम गवाहों को पेश करने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। मेरे पहले गवाह हैं सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी। मैं गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं, जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी, आपने शकील अहमद को प्रमोद कश्यप को अपनी आंखों के सामने छुरा मारते हुए देखा। जैसा मैंने आपको बताया, मैं उस समय पेट्रोलिंग कर रहा था और जैसे मुझे डिस्क्रिप्शन नहीं चाहिए, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दीजिए। नहीं। फिर आपने शकील अहमद को रंगे हाथों गिरफ्तार करने की बात अदालत के सामने कैसे की? योर ऑनर, रंगे हाथों पकड़ने का मतलब यह है कि वारदात होते हुए पकड़ना। सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी ने शकील अहमद को मौका वारदात पर गिरफ्तार जरूर किया, लेकिन रंगे हाथों नहीं, इसलिए इनका बयान सरासर गलत है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। मेरे काबिल दोस्त शब्दों से खेलकर अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। आई एम सॉरी योर ऑनर, मैं सिर्फ सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। इस केस के किसी भी गवाह ने शकील अहमद को प्रमोद कश्यप के पेट में चाकू मारते हुए नहीं देखा। सभी ने उसको चाकू निकालते हुए देखा है, और कोई भी कातिल चाकू निकालता नहीं है, चाकू मारता है। और शकील अहमद भी बार बार एक ही बात कह रहा है कि उसने प्रमोद कश्यप का कत्ल नहीं किया। लेकिन फिंगरप्रिंट्स एक्सपर्ट की रिपोर्ट भी तो झुटलाई नहीं जा सकती। योर ऑनर, यह एक पुख्ता सबूत है कि शकील अहमद असली मुजरिम है। नो योर ऑनर,
असली मुजरिम के उंगलियों के निशान उस चाकू पर थे, लेकिन जब शकील अहमद ने वो चाकू प्रमोद कश्यप के पेट से निकाला तो जाहिर है असली मुजरिम के उंगलियों के निशान सेकंड जनरेशन में चले गए और शकील अहमद की उंगलियों के निशान आगे उभर कर आए। योर ऑनर, जरा सोचिए कि जिस इंस्पेक्टर ने वो चाकू शकील अहमद के हाथ से लिया था, अगर उसने रुमाल का इस्तेमाल ना किया होता तो जाहिर है कि उसकी उंगलियों के निशान उस चाकू पर आ जाते। तो क्या मेरे काबिल दोस्त सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी को प्रमोद कश्यप का कातिल मानते? ऑर्डर, ऑर्डर। योर ऑनर, मैं अदालत से इंस्पेक्टर मात्रे को यहां पेश करने की इजाजत चाहूंगा। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू योर ऑनर। मैं सूर्यकांत महात्रे गीता पर हाथ रखकर कसम खाता हूं कि जो कुछ कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवाय कुछ नहीं। इंस्पेक्टर मात्रे, अदालत आपका बयान सुनना चाहिए। योर ऑनर, ये सच है। इंटेरोगेशन के दौरान शकील ने पुलिस के सामने कत्ल करने का जुर्म कभी कबूल नहीं किया। इस केस की पिछली हियरिंग के दौरान पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा दी गई चार्जशीट पर अमल करते हुए शकील को मुजरिम साबित करने की पूरी कोशिश की, लेकिन योर ऑनर, डिफेंस लॉयर मिस्टर आदित्य शानबाग ने नए सिरे और अपने तरीके से इन्वेस्टिगेट करके जो गवाह और सबूत मेरे सामने रखे, उन्हीं के आधार पर मैंने मकतूल प्रमोद कश्यप के असली हत्यारे को पकड़ा। उस आदमी को मैं असली मुजरिम इसलिए कह रहा हूं योर ऑनर, क्योंकि उसने खुद अपना जुर्म कबूल किया। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। खुद को कातिल कह देने से कोई कातिल नहीं हो जाता। सबूत, कानून को सबूत चाहिए, बेगुनाहों के लिए ही नहीं, गुनहगार साबित करने के लिए भी सबूत चाहिए कानून को। वो सारे सबूत अदालत में पेश कर दिए जाएंगे। फिलहाल मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि उस असली मुजरिम को अदालत में पेश करने की इजाजत दी जाए। इजाजत। थैंक यू योर ऑनर। क्या साहब? अपन गीता पर हाथ रखकर कसम खाता है, जो भी बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। हाँ तो ब्रिज बिहारी, ये बताओ कि तुमने प्रमोद कश्यप का खून कैसे किया? चाकू मारकर पेट फाड़ डाला, और क्या? ये जो चाकू है, ये तुम्हारे पास कब से? सब इंस्पेक्टर संजय चौधरी की स्टेटमेंट, इंस्पेक्टर मात्रे द्वारा दिए गए सबूत और मुलजिम ब्रज बिहारी के इकबाल या बयान को मद्देनजर रखते हुए अदालत पुलिस को आदेश देती है कि ब्रज बिहारी के गुनहगार होने के पुख्ता सबूत पेश करे, क्योंकि सिर्फ बयान के आधार पर किसी को गुनहगार या बेगुनाह करार नहीं दिया जाता। लिहाजा ब्रज बिहारी जब तक पूरी तरह से गुनहगार साबित न हो जाए, शकील अहमद को पुलिस कस्टडी में रहना होगा।
किन शब्दों में तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं? पहले दिन कोर्ट में तुम कुछ न बोले तो मैं घबरा ही गई थी। शकील छूट जाएगा ना? छूट जाएगा? माँ जी, अब तो बस कुछ ही दिनों की बात है। अदालत में असली मुजरिम को पेश करके मैंने डिफेंस की सारी दलीलों को झूठा साबित कर दिया। सचमुच भाई साहब, आपने कमाल कर दिया। पर शकील को अब पुलिस टॉर्चर तो नहीं करेगी ना? टॉर्चर किस बात का माँ जी? आप तो पुलिस उसे हाथ भी नहीं लगा सकते। एक बार ब्रज बिहारी की इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाए, शकील भाई बाइज्जत बरी हो जाएंगे। फिर बेटे माँ जी, आप प्लीज परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस अब अदालत ने भी मेरा एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर लिया। आप कल्याणी सदन से उनके लिए खाना भेज सकते हैं और आप चाहें तो शकील भाई को जाकर जेल में मिल भी सकती हैं। वैसे भाई साहब, ये पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कितना समय लगेगा? मुझे ये मैं नहीं कह सकता, 2-4 दिन भी लग सकते हैं, हो सकता है महीना 1.5 महीना भी जाए। लेकिन एक बात साफ है कि ब्रज बिहारी मुजरिम है, सजा सिर्फ उसे मिलेगी। अब शकील भाई को कोई नहीं छू सकता। माँ जी, मैं कह रहा हूं आप बस परेशानी छोड़ ही दीजिए। तुम जैसे बच्चे हो तो मैं क्यों परेशान हूं? शकील निर्दोष है, ये मैं पहले से ही जानती थी। तुमने मेरा बहुत बड़ा काम कर दिया है। अजय, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना कि शकील बेगुनाह है? नहीं मां, कानून अंतिम फैसले से पहले किसी पर भी विश्वास नहीं करता। ये क्या कह रहे हो तुम? भरी अदालत में ब्रिज बिहारी ने अपना गुनाह कबूल किया है। मां, ब्रिज बिहारी आदित्य ने खरीदा हुआ आदमी भी तो हो सकता है। क्या? तुम आदित्य को नहीं जानती, तो झूठी के बहुत बदनाम है। दिन को रात बनाना, रात को दिन बनाना, उसके बाएं हाथ रखते। जरा सोचो, शकील को बचाने के लिए उसके गले से उतारकर जिस निर्दोष के गले में उसने फंदा डाला है, वो भी तो किसी मां का बेटा होगा, किसी पत्नी का पति होगा, किसी बच्चे का बाप होगा। मां, मुझे यकीन नहीं होता। तो मैं मानती हूं कि आदित्य ये सब कर सकता है, पर विजय तो ऐसा नहीं कर सकता। विजय मेरे आदर्शों को नीचा नहीं दिखा सकता। मां, विजय भोला है, कानून के दावपेच के बारे में अनजान है। ये आदित्य ऐसे झूठे केसेस के इंतजार में रहता है, अपना रेट और गुडविल बढ़ाने के लिए। लेकिन मैं जानता हूं कि जीता है सच्चाई।